आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी बस अपने हिसाब से ही चली जा रही है, जैसे आप एक ट्रेडमिल पर भागते चले जा रहे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उतर नहीं पा रहे? तो आज हम टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन खोल रहे हैं, जिसमें से कुछ जीवन बदलने वाले अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये वो तकनीकें हैं जो आपके सोचने समझने का तरीका बदल सकती हैं और आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने में मदद कर सकती हैं। शुरुआत करते हैं एक अजीब सच्चाई से। परिवर्तन एक पल में हो सकता है और ये बिल्कुल सच है। हाँ, मैं जानता हूं, हम सोचते हैं कि बदलाव में बहुत समय लगता है। आपने भी कभी न कभी कहा होगा, मैं अगली महीने से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, या मैं तब पैसे बचाऊंगा जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी। रॉबिन्स कहते हैं, नहीं, ये झूठ है। असली बदलाव तब होता है जब आप अभी इसी पल एक फैसला लेते हैं। उनका एक फेमस डायलॉग है, आपके फैसले के पल में ही आपकी किस्मत तय होती है। सोचिए कि आपका पूरा भविष्य आज लिए गए फैसलों से बनता है, न कि कल के प्लान से। रॉबिन्स ये नहीं कह रहे कि ये आसान होगा, लेकिन बदलाव का फैसला आपको तुरंत ही लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये बदलाव आएगा कैसे? यह आता है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग NAC से। इस फैंसी नाम से डरने की जरूरत नहीं है। ये रॉबिन्स का तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो आपका दिमाग एक पुरस्कार या दंड देने वाली मशीन है। अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप उसे बार बार करते हैं, अगर कुछ बुरा लगता है तो आप उसे करने से बचते हैं। NAC इसी दर्द और सुख को इस्तेमाल करके नई आदतें बनाने का तरीका है। मान लीजिए आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि आपको उस खाने से जबरदस्त दर्द जोड़ना चाहिए, जैसे सुस्ती, ग्लानि, पेट फूलने का पछतावा, और अच्छे घर के बने हेल्दी खाने से सुख जोड़ना चाहिए, जैसे शक्ति से भरपूर महसूस करना, आईने में अच्छा दिखना, आराम से सीढ़ी चढ़ना। उन्होंने खुद इस तरीके का इस्तेमाल किया जब वो खुद को फिट बनाना चाहते थे। हर बार जब वो कुछ गलत खाने जाते तो वो खुद की एक थके हारे परेशान मोटे इंसान के रूप में कल्पना करते और फिर तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लेते। बहुत नाटकीय, पर हाँ, ये काम कर गया। ठीक है, आपने बदलाव का फैसला कर लिया, NAC का तरीका सीख लिया। अब आगे क्या? ये साफ साफ सोच लीजिए कि आपको असल में चाहिए क्या। ये सुनने में सीधा साधा लगता है, लेकिन असल बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के गोल बहुत धुंधले होते हैं, जैसे मुझे खुश रहना है या मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। रॉबिन्स कहते हैं, ये काफी नहीं है। आपको एकदम साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। खुशी आपके लिए कैसी दिखती है? क्या ये ज्यादा फ्री टाइम है, मजबूत रिश्ते हैं, या ऐशो आराम है? और ज्यादा पैसे का मतलब क्या है? क्या ये आपके बैंक अकाउंट में एक खास रकम है या आर्थिक तनाव से आजादी है? रॉबिन्स एक किस्सा शेयर करते हैं। उनके पास एक क्लाइंट आया जो बार बार कह रहा था, मुझे अमीर बनना है। तो रॉबिन्स ने पूछा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए अमीर महसूस करने के लिए? उसने कहा, मुझे नहीं पता, शायद $1 मिलियन। रॉबिन्स ने जवाब दिया, अगर तुम्हें अपना टारगेट पता ही नहीं है तो उस तक पहुंचोगे कैसे? बाद में पता चला कि उस शख्स का टारगेट 1 मिलियन नहीं बल्कि $2 लाख था। जब यह साफ हुआ तो उसने वो फैसले लिए जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले गए। तो सबक यह है कि सिर्फ बदलाव की इच्छा मत करो, उसे परिभाषित करो। स्पष्टता की बात करें तो यह खुद से सही सवाल पूछने पर निर्भर करता है। यकीन माने या नहीं, सवाल आपके दिमाग की सुपर पावर को बाहर लाने की चाबी है। आप अपने आप से जो सवाल पूछते हैं वही आपके ध्यान और अंततः आपकी भावनाओं को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि कोई परेशान करने वाली घटना होती है। मान लीजिए आपने अपने ऊपर कॉफी गिरा ली। ज्यादातर लोग कहेंगे, ऐसा मेरे साथ हमेशा क्यों होता है? यह सवाल एक डेड एंड है। यह आपको और बुरा महसूस कराएगा। रॉबिन्स कहते हैं, इसे पलट दीजिए, ऐसा कुछ पूछें, इसमें मजेदार क्या है, या मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हाँ, आपकी शर्त पर अभी भी कॉफी होगी,
लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरी कायनात आपके खिलाफ साजिश कर रही है। यह सब नजरिए की बात है ना? रॉबिन्स ने इसे खुद भी इस्तेमाल किया। जब उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो उन्होंने मैं असफल क्यों हो रहा हूं पूछने के बजाय मैं इसे मौके पर खुद को कैसे बदल सकता हूं पूछा। ऐसे सवालों ने उन्हें नए समाधान खोजने में मदद की जो आखिरकार उनकी सफलता की वजह बने। और यही सवालों का जादू है जो कि आपकी हकीकत को आकार देते हैं। अब बात करते हैं शब्दों की। रॉबिन्स एक कॉन्सेप्ट पेश करते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी। आसान भाषा में रॉबिन्स कहते हैं कि आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे आपके महसूस करने के तरीके को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। और ये सच है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। आप कह सकते हैं मैं गुस्से से पागल हो रहा हूं और आपका शरीर रिएक्ट करेगा। आपकी मांसपेशियां खिंचेंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आप गुस्से से एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाले होंगे। लेकिन अगर आप कहें मैं थोड़ा परेशान हूं तो आपका शरीर शांत रहेगा। यह सब भाषा पर निर्भर करता है। रॉबिन्स सुझाव देते हैं कि जब आप परेशान हों तो प्रभाव को हल्का करें और जब आप खुश हों तो इस प्रभाव को बढ़ा दें। जैसे मैं ठीक हूं कहने के बजाय मैं शानदार महसूस कर रहा हूं कहें। रॉबिन्स के बचपन में उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उन्होंने खुद को गरीब नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने कहा कि उनका परिवार आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण अवस्था में है। स्थिति को देखने का एक हल्का और संभालने लायक तरीका। शब्द बदलें, भावनाएं बदलें, अनुभव बदलें। और बात करते हैं लाइफ मेटाफोर्स यानी जीवन रूपकों की। हम सभी अपनी जिंदगी का वर्णन रूपकों से करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। क्या आपने कभी कहा है जिंदगी एक संघर्ष है या मैं काम में डूब रहा हूं? ये रूपक हैं और ये आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अगर जिंदगी एक संघर्ष है तो आप थके हुए ही महसूस करेंगे, है ना? रॉबिन्स चाहते हैं कि आप सशक्त रूपक चुनें। मैं काम में डूब रहा हूं कहने के बजाय कहें मैं कुछ चुनौतियों को पार कर रहा हूं। जिंदगी एक जंग है की जगह कहें जिंदगी एक रोमांच है। फर्क देखिए, आप पीड़ित से खोजकर्ता बन जाते हैं। यह एक सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन यह आपके जीवन जीने के तरीके को बदल देता है। रॉबिन्स ने इसे अपनी जिंदगी में भी लागू किया। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें लगता था कि वह हर समय एक युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने रूपक को बदलकर जिंदगी एक डांस है कर दिया तो चीजें इतनी कठिन नहीं लगीं। उन्हें उतार चढ़ाव में भी खुशी मिलने लगी, जैसे कोई डांसर नई चालें सीखता है। आप जो रूपक इस्तेमाल करते हैं वही आपके जीवन को आकार देते हैं। तो यहां मुख्य बात यह है कि बदलाव कोई काल्पनिक जीव नहीं है जिसे आपको पकड़ना है। यह आपके सामने है, बस आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आज फैसला लीजिए। NAC का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। अपने लक्ष्यों को बिल्कुल स्पष्ट करें, सही सवाल पूछें और अपनी भाषा और रूपकों पर ध्यान दें। रॉबिन्स यह नहीं कह रहे कि यह आसान होगा, लेकिन इन टूल्स के साथ सफर जंग के बजाय एक रोमांच बन जाएगा। जैसा कि रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पढ़ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।